साथियों, आज के इस क्लास में फाइनल सुपर प्रैक्टिस सेट सीरीज का दूसरा सेट चलेगा, जिसमें हम लोग 60 प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप लोग आंसर बताइए और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, नागार्जुन का मूल नाम क्या था। तो याद रखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र। तीसरा वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है। उनके हिंदी साहित्य में योगदान के चलते उन्हें नागार्जुन नाम दिया गया। किनका? तो वैद्यनाथ मिश्र का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित झीलों और उनके स्थानों में से कौन सा बेमेल समूह है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो यहाँ पर देखिए, लोनार झील दिया है, महाराष्ट्र में, बिल्कुल सही है। चिल्का झील आंध्र प्रदेश में है, ये गलत है। चिल्का झील उड़ीसा में है, तो दूसरा वाला ही बेमेल है। बाकी लोकटक, मणिपुर, रूपकुंड, उत्तराखंड, ये सभी सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है। बताइए, कावेरी नदी की बात करें तो इस पर कौन सा बांध है? मैट्टूर बांध कावेरी नदी पर। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है, लेकिन दक्षिण गंगा पूछे तो गोदावरी। तो कौन सी कावेरी नदी की एक सहायक नदी नहीं है? तो वैगई नदी। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, वैगई नदी। ठीक है, आगे देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। चलिए बताइए, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार? तो याद रखिएगा, अनुच्छेद 75(3) के अनुसार मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। आगे देखिए, सलाल परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए आप लोग आंसर बताइए। तो साथियों, सलाल परियोजना का निर्माण चिनाब नदी पर किया गया है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, चिनाब नदी। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। तो साथियों, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी यहाँ पर हो जाएगा साबरमती नदी। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। नर्मदा नदी की बात करें तो वो भी पश्चिम की ओर बहती है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ कश्मीर के राजाओं का विस्तृत विवरण देता है। तो ये है राज तरंगिणी। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, राज तरंगिणी। ठीक है, ये किसके द्वारा रचित है? राज तरंगिणी कलहन के द्वारा। अगला क्वेश्चन, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो साथियों, सांख्य दर्शन संप्रदाय की स्थापना जो है कपिल मुनि के द्वारा। किसके द्वारा? कपिल मुनि के द्वारा। पतंजलि के द्वारा योग दर्शन, गौतम मुनि के द्वारा न्याय दर्शन। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से कौन सा प्रादेशिक निवास का उदाहरण है। तो साथियों, प्रादेशिक निवास का उदाहरण कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब है घास भूमि। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, घास भूमि। आगे देखिए, भारत की बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में NEFT का पूर्ण रूप यानी कि फुल फॉर्म क्या है। तो याद कर लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफ़र, ये NEFT का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक आग्नेय चट्टान है। तो आग्नेय चट्टान कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ग्रेनाइट। ये आग्नेय चट्टान है। चौथा ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, 1964 में जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु के बाद भारत के कार्यवाहक प्रधानमंत्री कौन बने। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा? गुलजारी लाल नंदा बने थे। कौन बने थे? गुलजारी लाल नंदा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिल महाकाव्य शिल्पाधिकारम का लेखन किसने किया है। चलिए बताइए, इसका आंसर क्या होगा। तो शिल्पाधिकारम ये तमिल महाकाव्य है और इसका लेखन किसने किया है? तो इलंगो आदिगल ने। किसने? इलंगो आदिगल ने।
अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी गंगा नदी के उत्तरी तट की सहायक नदी है? यानी कि कौन सी नदी है जो गंगा में उत्तर से आकर मिलती है? तो याद रखिएगा इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? गंडक नदी। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, गंडक नदी। आगे देखिए, सरिस्का टाइगर रिजर्व बताइए कहाँ पर स्थित है? तो सातवें राजस्थान में है सरिस्का टाइगर रिजर्व। कहाँ पर है? राजस्थान में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे देवनाम प्रिय के नाम से जाना जाता है? तो इसका सही जवाब है अशोक को जाना जाता है। किसे? अशोक को। आगे देखिए, विजयनगर की प्राचीन राजधानी हम्पी कहाँ पर स्थित है? तो साथियों हम्पी कर्नाटक में स्थित है। कहाँ पर? कर्नाटक में। अगला क्वेश्चन, गंडीकोटा घाटी जिसे भारत की वृहद घाटी ग्रैंड कैनियन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये आंध्र प्रदेश में है। कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में। आगे देखिए, भारत व श्रीलंका के बीच डैश एक द्वीप है। इसका आंसर है कच्छा थीवु द्वीप। ठीक है, भारत व श्रीलंका के बीच इसमें से कौन सा एक द्वीप है? कच्छा थीवु द्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय बैंकिंग प्रणाली के संदर्भ में आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो आरटीजीएस का फुल फॉर्म होता है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। फर्स्ट ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी? तो साथियों इनको 23 मार्च 1931 को फांसी दिया गया था। 23 मार्च 1931 को। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर नहीं था? तो भारतीय रिजर्व बैंक का गवर्नर इसमें से कौन नहीं था? तो इसका सही जवाब है MS गिल। बाकी डी सुब्बाराव, मनमोहन सिंह, M नरसिम्हम ये सभी थे। अगला क्वेश्चन, मूसी तथा भीमा किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये कृष्णा नदी की सहायक नदी है मूसी और भीमा। आगे देखिए, मलिमत समिति की रिपोर्ट निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो आपराधिक न्याय प्रणाली सुधार से संबंधित है। आगे देखिए, 1026 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला और लूटपाट किसने किया था? तो 1026 में किसने किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा महमूद गजनबी ने। आगे देखिए, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी कौन सा है? तो ये है ग्लूटस मैक्सिमस। इसको याद कर लीजिए, मनुष्य के शरीर में पाया जाने वाला सबसे बड़ा मांसपेशी है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन मलेरिया का वाहक है? अच्छा, मलेरिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो यकृत और प्लीहा, इसे भी ध्यान रखिएगा। इसका आंसर है एनाफिलिज मच्छर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं? तो प्रकृति में मुक्त अवस्था में इसमें से कौन सा तत्व पाया जाता है? तो इसका सही जवाब होगा कॉपर। ऑप्शन के हिसाब से क्या हो जाएगा? कॉपर। ठीक है, नहीं तो इसका आंसर होता भी सोना। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 29, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण इंफ्रारेड विकिरण को मापता है? तो इंफ्रारेड विकिरण को बोलोमीटर मापता है। कौन सा मीटर? बोलोमीटर। ZnSO4 × 7H2O किस तत्व का रासायनिक सूत्र है? तो ये सफ़ेद विट्रियोल का रासायनिक सूत्र है, जिसको जिंक सल्फेट भी बोला जाता है या फिर वाइट विट्रियोल। आगे देखिए, निम्नलिखित किस आंदोलन के साथ संबंधित थे? यहाँ पे व्यक्तियों का नाम दिया हुआ है और आंदोलन। तो विनोबा भावे की बात करें तो भूदान आंदोलन, पहले डी हो जाएगा। मेधा पाटेकर ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, इसका सी हो जाएगा 2 का। सुंदरलाल बहुगुणा की बात करें चिपको आंदोलन, इसका ए हो जाएगा। और जयप्रकाश नारायण की बात करें संपूर्ण क्रांति, बी। तो DCAB देखिए किस ऑप्शन में है? DCAB दूसरा ऑप्शन में दिया हुआ है। आगे देखिए,
सत्याग्रही को सत्याग्रह करने के लिए सबसे पहले जेल कब हुई थी महात्मा गांधी को? तो इसका सही जवाब है 1908 में। कब हुई थी? 1908 में। आगे देखिए, नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार के लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ सरकार के विरुद्ध किस कर का विरोध करने का विकल्प चुना था? इसका सही जवाब क्या होगा? चौकीदारी कर का। किसका? चौकीदारी कर का। आगे देखिए, प्राचीन काल में स्रोत सामग्री लिखने के लिए प्रयुक्त भाषा क्या थी? इसका आंसर है संस्कृत। क्या थी? संस्कृत। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था? तो इस क्वेश्चन को अभी जस्ट आपको बता चुके हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा मौर्य राजा अशोक। मौर्य राजा अशोक, फर्स्ट ऑप्शन सही है। आगे देखिए, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? तो समुद्रगुप्त को दिया गया है। किन्हें? समुद्रगुप्त को दिया गया है। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन थे? हरिसेन। मोहम्मद बिन कासिम ने निम्नलिखित में से किस ईस्वी सन में सिंध पर विजय प्राप्त किया था? तो ये किया था 712 में। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, 712 में। निम्नलिखित में से सबसे प्राचीन कौन है 32 में से? तो इसका सही जवाब है पाणिनि। पाणिनि अश्वघोष, भास और कालिदास में सबसे प्राचीन हो जाएगा पाणिनि। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। पाणिनि की प्रसिद्ध रचना क्या है? अष्टाध्यायी। क्या है? अष्टाध्यायी, जो संस्कृत व्याकरण का महत्वपूर्ण ग्रंथ है। आगे देखिए, कुतुब मीनार किस प्रसिद्ध शासक ने पूरा किया था? सबसे पहले कुतुब मीनार की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसके निर्माण कार्य को स्टार्ट किया था बख्तियार काकी की याद में, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो जाती है तो इसके निर्माण कार्य को इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था और कुतुब मीनार में एक प्रवेश द्वार जुड़वाया था जिसे अलाई दरवाज़ा नाम दिया गया। किसने जुड़वाया था प्रवेश द्वार? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। इसे भी ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, रुपया नामक नया सिक्का पहली बार किसने जारी किया? तो याद कर लीजिए, शेरशाह सूरी ने। किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। अजंता के अनेक चित्र किसके शासनकाल में बनाए गए थे? तो अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में हैं और इन गुफाओं का निर्माण जो है पूछा गया है किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही जवाब है गुप्त। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है, गुप्त काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाल किले में मुगल अस्तित्व किसके पतन के साथ समाप्त हुआ था? तो मुगल वंश का जो अंतिम शासक था बहादुर शाह जफर, इसी के समय। ठीक है, तो बहादुर शाह जफर को 1857 की क्रांति के बाद रंगून भेज दिया और वहीं पर बहादुर शाह जफर की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगून कहाँ पड़ता है? म्यांमार में। राज्य अपहरण नीति सबसे पहले किस भारतीय रियासत पर लागू हुई थी? तो इस नीति के तहत 1848 में सबसे पहले सतारा को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाया गया। झांसी को 1853 में मिलाया गया था। 1853 में। 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो ये सिपाहियों ने शुरू किया था। किसने? सिपाहियों ने। आगे देखिए, भारत में प्रथम सूती कपड़े का कारखाना कहाँ पर स्थापित हुआ था? याद कर लीजिए, क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। बम्बई में 1853 में। बम्बई में 1853 में। अगर आपसे पूछे भारत में पहली जूट मिल कब स्थापित हुई थी? तो 1855 में। कहाँ पर? बंगाल के रिसरा में। दोनों याद रखिएगा। निम्नलिखित में से वह शासक कौन था जिसने राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने पिता बिंबिसार की हत्या की थी? तो हम आपको पितृहंता वंश के बारे में बता चुके हैं। तो बिंबिसार की हत्या अजातशत्रु ने किया था और अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने किया था। अशोक ने तृतीय बौद्ध परिषद कहाँ बुलाई थी? तो पहला वाला
राजगीर में अजातशत्रु के समय में, दूसरा वाला वैशाली में कालाशोक के समय में, तीसरा वाला अशोक के समय में पाटलिपुत्र में, चौथा वाला कनिष्क के समय में कुंडल वन में, कश्मीर के कुंडल वन में। तो तीसरा वाला पूछा गया है तो पाटलिपुत्र में हो जाएगा। भगवान बुद्ध की सबसे ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई थी? इसका आंसर याद रखिएगा बामियान। कहाँ पर? बामियान। दूसरा ऑप्शन आपका राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रंजीत सिंह की राजनीतिक राजधानी लाहौर थी, किस नगर को उसकी धार्मिक राजधानी कहा जाता था? तो इसका सही जवाब है अमृतसर को। ठीक है, अमृतसर को। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजों ने अपना पहला किला कहाँ बनवाया था? तो मद्रास में बनवाया था। कहाँ पर? मद्रास में। आगे देखिए, 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा लॉर्ड कैनिंग था। कौन था? लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, कौन सा सही है? तो जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। थांगला हिमाचल प्रदेश में नहीं है, लद्दाख में है। और नाथुला उत्तराखंड में नहीं है, सिक्किम में है। शिवकिला दर्रा सिक्किम में नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश में है। तो केवल यहाँ पर फर्स्ट वाला ही सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है? बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? तो सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ज्वारीय शक्ति, ये गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या है। ठीक है, जबकि परमाणु ऊर्जा ये क्या है? गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है, परमाणु ऊर्जा। आगे देखिए, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? बताइए। तो ये दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आगे देखिए, सही कथनों का चयन कीजिए। पहला है माउंट केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, बिल्कुल सही है। इसकी हाइट 8611 मीटर है। इसे गॉडविन ऑस्टिन के नाम से भी जाना जाता है। पाक अधिकृत कश्मीर यानी POK में स्थित है और ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। पहला कथन सही है। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, ये भी सही है। और तीसरा यहाँ पर दिया हुआ है परमाणु आपदा दुनिया के लिए बहुत खतरनाक है, ये भी सही है। कैक्टस के पौधे सदाबहार वनों में पाए जाते हैं, ये गलत है। कांटेदार झाड़ी वनों में पाए जाते हैं कैक्टस के जंगल। ठीक है, तो यहाँ पर ABC केवल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा तीसरा वाला ABC। भारत का जीव मंडल रिजर्व नंदा देवी किस राज्य में स्थित है? तो ये उत्तराखंड में है। कहाँ पर है? उत्तराखंड में। और इसे यूनेस्को के द्वारा 1988 में विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया, 1988 में। मानव द्वीप जिसे आइलैंड ऑफ मैन कहा जाता है, कहाँ पर है? याद कर लीजिए, उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के बीच में है। उत्तरी आयरलैंड और इंग्लैंड के मध्य में। पवन वेग को किस यंत्र से मापते हैं? तो इसे पवन वेग मापी से मापा जाता है। पश्चिम से पूर्व की ओर हिमालय का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है? तो सिंधु घाटी से लेकर दिहांग तक, ऑप्शन के हिसाब से फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस में सबसे अधिक वायु वेग होता है? तो याद रखिएगा टॉर्नेडो में। चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका राइट है, टॉर्नेडो। तो साथियों, आज का सेट यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने कितने क्वेश्चन आज सही किए हैं।